कहानी की शुरुआत में हम कुछ कैदी को देखते हैं जिन्हें बंदी बनाकर हीरा ढूंढवाया जा रहा था। एक आदमी ने एक हीरा खोद निकाला और जब कोई नहीं देख रहा था तो चुपके से उसे अपने मुंह में छिपा लिया। अगले ही पल ओवरसियर पास आया। जो लोग गबन करने की हिम्मत करते हैं उनका यही हश्र होता है। अफ्रीका में हीरे के लिए जिंदगी बेकार है। बाजार में मिलने वाला हर हीरा खून में बहाए गए जीवन का परिणाम है और लोग इसे रक्त हीरा कहते हैं। हमारा नायक सोलोमन ऐसा ही एक हीरा खनिक है। नौकरी के पहले दिन उसने मिट्टी से सने एक हीरे को छुआ। उसे धीरे से पोंछने पर उसने पाया कि वह एक गुलाबी हीरा था जिसकी कीमत कम से कम $1 मिलियन थी। सोलोमन घबराया हुआ और उत्साहित दोनों था। वह जानता था अगर वह हीरा अपने पास रख लेगा तो उसके परिवार को खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होगी। हालांकि वह हिचकिचाया। तभी पास का एक पानी का पंप खराब हो गया। उसने मौके का फायदा उठाकर हीरे को अपने पैरों के बीच छिपा लिया और झूठ बोला कि उसे शौचालय जाना है। वह हीरा लेकर जंगल में चला गया, लेकिन एक ओवरसियर ने उसे आवाज दी। उसका दिल तुरंत गले तक आ गया। ओवरसियर ने उसे सिर से पांव तक ढूंढा, लेकिन उसके पांवों के बीच हीरा नहीं मिला। ओवरसियर के जाने के बाद उसने अपनी पतलून से कपड़ा फाड़ा, उसमें गुलाबी हीरा लपेटा और उसे छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदा। उसी समय अचानक एक पिस्तौल उसके सिर पर तान दी गई। ओवरसियर ने गुस्से से कहा, गुलाबी हीरा सौंप दो। लेकिन तभी सरकारी बलों ने अवैध खदान पर छापा मारा। एक ग्रेनेड से ओवरसियर जमीन पर गिर गया। सोलोमन ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर हीरे को गड्ढे में छिपा दिया और फिर सरकारी बलों ने उसे पकड़ लिया। जेल पहुंचकर उसे पता चला कि ओवरसियर को भी पकड़ लिया गया है। विस्फोट में मरने के बजाय उसने सोलोमन को पहचान लिया और चिल्लाया, अरे बड़े आदमी, मैंने तुम्हें अपना बोर्ड पकड़े देखा। तुम झूठे नहीं हो। मैंने तुम्हें अपनी आंखें पकड़े देखा। यह अब तक देखी गई सबसे बड़ी चीज है। भाइयों, मैं इस आदमी को 1000 रुपये दूंगा। कमीने, कमीने, कमीने। धमाका है। इन शब्दों ने सबको बेवकूफ बना दिया। उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। इसलिए जमानत पर रिहा होने के बाद उसने जल्दी से अपने साथियों से सोलोमन की भी जमानत मांगी, क्योंकि अब उसकी जान बचाने वाला सिर्फ गुलाबी हीरा ही था। सोलोमन जल्द ही जमानत पर रिहा हो गया। उसे बिना किसी वजह के जमानत पर रिहा किया गया था और उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि मामला कुछ और है। लेकिन इस वक्त वह अपने खोए हुए परिवार को ढूंढने के लिए बेताब था। वह शरणार्थी शिविर गया, लेकिन उसे गुमशुदा सूची में क्यू एयर का नाम नहीं मिला। तभी विद्रोही शिविर में पहुंच गए और सोलोमन फौरन फंस गया। ज़्याओली अचानक प्रकट हुआ और दावा किया कि वह उसे बचाने आया है, लेकिन सोलोमन बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि वे गुलाबी हीरे के पीछे हैं और उसे इस अजनबी पर यकीन नहीं हो रहा था। विद्रोहियों को आते देख ज़्याओली ने झट से कहा, अब देर मत करो। मुझे पता है तुम्हारा परिवार कहाँ है। मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। हम हीरे को आधा आधा बांट देंगे। अपने परिवार की खातिर सोलोमन ने अनिच्छा से हामी भर दी। वर्षों के युद्ध अनुभव के साथ एक भाड़े के सिपाही ज़्याओली ने उसे गोलियों की बौछार से जल्दी से बाहर निकाला। फिर वे एक और शरणार्थी शिविर में पहुंचे, जिसकी सुरक्षा सरकारी सैनिकों द्वारा की जा रही थी। शियाओली ने सोचा था कि युद्ध क्षेत्र से होते हुए सोलोमन के गृहनगर तक उन्हें ले जाने के लिए सैनिक मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया गया। जब वे पूरी तरह से हताश थे, तभी उनकी मुलाकात एक महिला रिपोर्टर से हुई, जिनसे वे तस्करी के दिनों में मिले थे। शियाओली ने उन्हें बदले में रक्त हीरों की अंदरूनी जानकारी देने की पेशकश की। उसने सोलोमन से यह भी झूठ बोला कि उनका एकमात्र उद्देश्य सोलोमन को उसके परिवार को ढूंढने में मदद करना है। उसकी बात पर विश्वास करके रिपोर्टर ने एक टेलीविजन स्टेशन के विमान से दोनों को गिनी के एक शरणार्थी शिविर पहुंचाया। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था, लेकिन इसमें 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते थे। सोलोमन को वहां अपनी पत्नी और बेटी मिली, लेकिन वह खुश नहीं था। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उनके बेटे को विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। सोलोमन यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि विद्रोही उसके बेटे का दिमाग बदल देंगे और उसे प्रशिक्षित करेंगे। उसे एक हत्या के औजार के रूप में पाला गया था और अंततः युद्ध के मैदान में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। सोलोमन ने अपने बेटे की तलाश में खदानों में वापस जाने का प्रस्ताव रखा और यही तो शियाओली भी चाहता था, क्योंकि वह शुरू से ही गुलाबी हीरे की तलाश में था। फिर उन्होंने युद्ध संवाददाताओं का वेश धारण किया और युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। हालांकि सीमा पार करते ही वे विद्रोहियों की भारी गोलीबारी की चपेट में आ गए और सभी पत्रकार कार में ही मर गए। एक नाजुक मोड़ पर शियाओली ने मृत ड्राइवर को एक तरफ धकेला, कार स्टार्ट की और तेजी से भागा, जब तक कि कार नियंत्रण खोकर जंगल में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गई। वह सोलोमन और महिला पत्रकार के साथ जंगल से भाग गया। दिन रात की लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार अपने बॉस के अड्डे पर लौट आए, जो हीरे की तस्करी में माहिर भाड़े के सैनिकों से भरा हुआ था। कर्नल ने उसे गुलाबी हीरा वापस लाने का आदेश दिया। शियाओली जानता था अगर उसने हीरा सौंप दिया तो उसे न केवल कुछ मिलेगा, बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। वह अपनी जान जोखिम में डालने वाला था, इसलिए उसने पैसे गबन करके भागने का फैसला किया। महिला पत्रकार को अलविदा कहने के बाद वह चुपके से सोलोमन को खदान क्षेत्र में ले गया। लंबी यात्रा
यात्रा के बाद वे आखिरकार कड़ी सुरक्षा वाली खदान में पहुंच गए। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक सख्त बिस्तर लगाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। फायदे नुकसान पर विचार करने के बाद शियाओली ने कर्नल से फिर संपर्क करने और उनसे खदान पर बमबारी करने के लिए विमान भेजने का अनुरोध करने का फैसला किया। सोलोमन ने कड़ी आपत्ति जताई, यह मानते हुए कि उसका बेटा अंदर हो सकता है। शियाओली ने उसकी बात अनसुनी कर दी क्योंकि उसे सिर्फ हीरों की परवाह थी। रात में सोलोमन ने एक गुलाम का वेश धारण किया और अकेले ही विद्रोहियों के खेमे में घुस गया। आखिरकार उसने अपने बेटे को एक कोने में देखा, लेकिन उसके सामने का दृश्य हृदय विदारक था। उसके बेटे का विद्रोहियों ने दिमाग खराब कर दिया था। वह पूरी तरह से पागल हो गया था और अपने पिता की भी मौत हो गई थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। विद्रोहियों ने अलार्म भी बजाया, जिससे सोलोमन को पकड़ लिया गया। विद्रोही नेता ने एक बार फिर सोलोमन को उसके बेटे की जान से मारने की धमकी दी और हीरा सौंपने की मांग की। पास ही छिपे शियाओली का चिंता से दम घुट रहा था। उसे डर था कि कहीं वह गिर न पड़े और हीरा सौंप न दे। लेकिन तभी कर्नल का हेलीकॉप्टर अचानक आसमान में दिखाई दिया और विद्रोहियों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। तोपखाने की गोलाबारी से विद्रोही खदेड़ दिए गए। अफरा तफरी में सोलोमन ने विद्रोही नेता पर पूरी ताकत से हमला कर दिया और उसे मार डाला। शियाओली भी अपने बेटे को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में दौड़ पड़ा। कर्नल के भाड़े के सैनिकों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने विद्रोहियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया। युद्ध के बाद कर्नल ने सोलोमन को उसके बेटे के साथ फिर से धमकाया और उसे हीरा खोदने के लिए मजबूर किया। कर्नल की चौकस निगाह में समूह उस स्थान पर पहुंचा जहां गुलाबी हीरा गड़ा हुआ था। सबका ध्यान उस दृश्य पर केंद्रित था, गुलाबी हीरे पर। फिर शियाओली ने पहला हमला किया। सोलोमन ने स्थिति का फायदा उठाया और पलटवार किया। भीषण युद्ध के बाद शियाओली दुर्भाग्य से गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि जल्द ही अतिरिक्त सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें जल्दी से वहां से भागना पड़ा। वे कुछ देर तक भागते रहे और शियाओली धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगा। सोलोमन ने उसे रुकने और आराम करने के लिए कहा। कुछ देर भागने के बाद वह मुश्किल से चल पा रहा था। सोलोमन ने यह देखा और उसे अपनी पीठ पर लाद कर अपने बेटे के साथ भागता रहा। जल्द ही शियाओली इसे सहन नहीं कर सका और उसने सोलोमन से उसे नीचे उतारने के लिए कहा। तभी एक टोही विमान ऊपर से गुजरा। उनके ठिकाने का पता चल गया था। जियाओली जानता था कि आज उसकी मौत यहीं होने वाली है। उसने रक्त हीरा निकाला और हंसे बिना नहीं रह सका। उसे इसका आनंद लेने का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। उसने मन बना लिया और हीरा सीधे सोलोमन को दे दिया। साथ ही उसने उस महिला रिपोर्टर का बिजनेस कार्ड भी दिया और सोलोमन से उसकी चॉपस्टिक उठाने को कहा। लेकिन सोलोमन उसे छोड़ना नहीं चाहता था और उसे ले जाना जारी रखना चाहता था। लेकिन जियाओली ने मना कर दिया, ये जानते हुए कि इससे वे केवल नीचे गिरेंगे। सोलोमन को भगाने के बाद उसने सैटेलाइट फोन के जरिए महिला रिपोर्टर से संपर्क किया, पूरी कहानी बताई और उससे सोलोमन और उसके बेटे की देखभाल करने के लिए कहा। वह खुद हमेशा के लिए अफ्रीका में ही रहा। आखिरकार सोलोमन को लंदन में वह महिला रिपोर्टर मिल गई। इस पर चर्चा करने के बाद दोनों ने अफ्रीका में जो कुछ हो रहा था उसकी भयावह सच्चाई दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। सोलोमन ने सबसे पहले हीरा कंपनी से संपर्क किया। रक्त हीरों को चारा बनाकर उन्हें अपने परिवार को वापस लाने में मदद करने के लिए कहा। महिला पत्रकार ने गुप्त रूप से पूरे लेन देन का वीडियो बना लिया और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिससे हीरा कंपनी के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हो गया।